हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में। देखिए, शेयर मार्केट में अगर कोई भी इन्वेस्टर आता है, ठीक है, वो एक ही चीज़ के लिए आता है। इन्वेस्टर क्या, ट्रेडर भी, हर किसी का एक ही मकसद होता है, वो होता है पैसा। यस, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। एंड कुछ लोगों का तो ये भी, कुछ लोग क्या, सबका ही रहता है मानना कि थोड़ा जल्दी हो सके उतना अच्छा पैसा, यहाँ पे बड़ा पैसा बन जाए उतना अच्छी बात है। बट यूजुअली देखा गया है मार्केट में, तो आपको पता ही है, आप जितना जल्दबाजी करोगे मार्केट उतना ही मतलब अच्छी तरीके से रगड़ेगा आपको। जितना पेशेंस दिखाओगे, हो सकता है शायद से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बट तीसरे साल आपको पैसा आपको दे ही दे। इनफैक्ट मोर, आपने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा आपको पैसा दे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे पॉसिबल होती है, तो वो रहती है मल्टी बैगर स्टॉक्स। बट अगर देखा गया तो हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे, मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे। बट एक रिटेल इन्वेस्टर की हमेशा एक गलती होती रहती, कौन सी? देखिए, स्टॉक मतलब क्या भाई, वो शेयर का खुद का ऐसा कोई वजूद नहीं होता है। मल्टी बैगर स्टॉक अल्टीमेटली अगर देखा गया, हमारे जो ब्रेन में जो फीडिंग होती है, हम क्या करते हैं, शेयर्स ढूंढते रहते, नाम ढूंढते रहते। तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है। हम लोगों ने क्या करना होता है, जैसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि मल्टी बैगर बिजनेस आपने ढूंढना होता है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आपका बिजनेस मल्टी बैगर है तो आपका शेयर भी मल्टी बैगर होगा ही होगा। दुनिया में ऐसा कोई शेयर नहीं है, ठीक है, जिसका बिजनेस एकदम ज़बरदस्त चला और स्टॉक ही नहीं चल रहा है करके। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड इसी कॉमन सेंस को अगर आप पकड़ोगे ना दोस्तों, मैं आपको लिटरली, ये इतनी सिंपल चीज़ है, बट सिंपल चीज़ ही मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी टफ रहती है, वैसा ही रहता है। हम बोलते हल्के में लेते हैं इन चीज़ों का, अरे यार यही है क्या, अरे ये इसी में ही सब कुछ बात है। और इसमें भी काफ़ी लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमें कैसे अर्ली स्टेज में, काफ़ी लोग पूछते हैं सर आप स्टेज 1 में कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो इस वीडियो में ही आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे पता चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको बिजनेस को समझना है, और बिजनेस को भी समझना है मतलब क्या, चलो पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा इतिहास जान लो। अभी इतिहास जान लो मतलब आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज़ करनी है भाई, आपकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब आपका आजू बाजू का जो भी चीज़ है भाई, उसको ऑब्जर्व करो। जो भी चीज़ है भाई, हर एक चीज़ बिजनेस है। हाँ, हो सकता है कि वो शायद से शेयर मार्केट में लिस्टेड ना हो, बट हर एक चीज़ बिजनेस है। आप ये जो वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया वो भी एक बिजनेस है। आप जिसके थ्रू ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सेल फोन, वो भी तो एक बिजनेस है। हो सकता है वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, ठीक है। जिसके थ्रू अगर आप देखने के लिए मतलब जो इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, वो भी एक बिजनेस है। तो पूरी दुनिया, हर एक चीज़ बिजनेस से मतलब बोलते हैं ना दोस्तों, घिरी हुई है। ठीक है, अगर आप मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे हो तो आपको चश्मा लगाना पड़ता है भाई, चश्मा भी एक बिजनेस है। ठीक है, आप अच्छा बिजनेस अगर करोगे तो चश्मे वाली कंपनियां भी आपको मिलेगी, मल्टी बैगर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट हम उस नज़रिए से उन चीज़ों को देखते नहीं है। अगर आप वीडियो को भी पॉज करोगे ना, आप पूरा अपना आजू बाजू सराउंडिंग चेक कर लेना, आपको हर एक चीज़ जो देखने को मिल रही है ना दोस्तों, वो बिजनेस है। हाँ, वो हो सकता है कि छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो, वो डिपेंड करता है। और ये इसी में ही पूरा खेल छुपा हुआ है। और मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि आपका अगर आप डेली रूटीन को भी चेक करोगे ना, तो आपको कितने सारे मल्टी बैगर देखने को मिल जाते हैं। देखो, मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम वीडियो के उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, क्या आप मिस्टेक करते हो तो, बट एक आपको ये इतिहास पता होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको कहा, आपका सुबह होता किससे, ब्रश से ही तो होता है हर किसी का सुबह। ठीक है, तो उसमें 50% मार्केट शेयर किसके पास है, कोलगेट के पास है। हाँ, वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट आप देख सकते हो ना कोलगेट ने कैसे मल्टी बैगर रिटर्न दिए कि नहीं। लेफ्ट टू राइट देखिए, टॉप पे है। ठीक है, तो यही तो चीज़ समझने लायक है दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पे बिस्किट भी खाते होंगे, टोस्ट बटर खाते होंगे कि नहीं, स्नैक्स, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री, अब देखिए रिटर्न्स देखिए कैसे रॉकेट की तरह यहाँ पे बनते हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब मैं एकदम लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, बट धंधे को समझिए, इसीलिए ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है। चाय की बात करें, चाय तो हर कोई यहाँ पे पीता ही है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग नमक की बात करें, खाने में इस्तेमाल तो किया ही जाता है। तो इस चीज़ के चलते टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है, टाटा का नमक भी है। ठीक है, नमक में इतना मार्जिन है, ये चीज़ें नहीं होती, बट फिर भी टाटा टी की बात करें, अब देख लेना स्टॉक है कि नहीं, टॉप पे है। हाँ, काफ़ी सारे आपको ऐसे साइकिल डाउन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट जिसका बिजनेस में दम है, देखिए सबने लोगों को एकदम लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न दिए। गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, गाड़ी में तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस किसकी होती है, 70% अगर देखा गया तो मारुति के पास ही सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस लोगों की रहती है। मारुति का भी शेयर प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। या फिर महिंद्रा की अगर हम बात करें एसयूवी क्लास में, तो वो भी एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये बिजनेस है दोस्तों। मैंने कितनी बार आपको कहा था, इसके पहले भी मैंने इसी प्रकार का एक बात बोली थी, कौन सा,
कि आप थोड़ा सा क्या कर लेना, अपनी घर की जो विंडो है वो ओपन करना और आजू बाजू में गाड़ियाँ चेक कर लेना, आपको मैक्सिमम यही गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। इसीलिए ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है। टू व्हीलर में चेक करोगे तो टीवीएस रहेगा, बजाज रहेगा, थोड़ा सा आपको बुलेट चाहिए तो रॉयल इनफील्ड देख लीजिए, मतलब आयशर मोटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाती है बिजनेस वाइज। देन अगर आप देखोगे पैराशूट ऑयल, ठीक है, पैराशूट ऑयल के चलते मारी को देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे भागा, एकदम लॉन्ग टर्म में 18,000% के रिटर्न्स देके रखे हुए हैं। ठीक है, अभी तो एकदम कंपनी मार्केट इनका सैचुरेटेड हो गया, अभी ग्रोथ कुछ बची नहीं इनमें, एकदम छोटा मोटा ग्रोथ बचा है एवरेज। ठीक है, बट बताने का मकसद क्या है कि हाँ इनके बिजनेस इतने बड़े हैं, इसीलिए ये कंपनी इतनी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है। और यही कॉमन सेंस हम लोग को पता होना चाहिए। सीमेंट की भी बात करें, आजू बाजू आपको पता है भाई सीमेंट के बिना तो कुछ चीज़ें चलती नहीं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए एकदम टॉप लेवल पे है कि नहीं। ठीक है, बीच बीच में गिरेगा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नीचे भी आएगा, बट भाई कोई वो खत्म नहीं होती है, आपको धंधे को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है करके। देन सिगारेट की बात करें, ठीक है, तो सिगारेट आप देख सकते हैं आईटीसी जैसी कंपनियां एकदम लॉन्ग रन में यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिली है। देन अगर हम लोग लिक्कर की बात करें, ड्रिंक्स की बात करें, तो वहाँ पे रेडिको खेतान जैसी कंपनियां 20-20 हज़ार % के रिटर्न दिए एकदम। ठीक है, देन उसी के साथ साथ यूनाइटेड ब्रेवरीज भी है। ठीक है, इनका भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। लेफ्ट हर कोई कंपनी देखिए जिसका बिजनेस में दम है ना भाई, सबने लॉन्ग टर्म में पैसा छाप के दिया है अपने शेयर होल्डर को। बहुत मतलब पिटाई भी हुई है, जोरदार गिरा भी है, एक बार 40%, यहाँ पे 30%, 40%, 30%, 40, ऐसा करते 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 ही भागा है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 17,000% के रिटर्न्स यहाँ पे इन्होंने देखे यहाँ पे रखे हुए। अगर आप मूवीज़ देखने जाते हो सिनेमा, तो पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनी है, आप इसका चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर आप हवाई जहाज से जाना प्रेफर यहाँ पे करते हो तो इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनियां हैं। देखिए इनमें खराब कंपनियां भी देखने को मिलेगी, बट आपको एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप रेलवे से सफ़र करते हो तो आईआरसीटीसी जैसी कंपनी जिसने शॉर्ट रेंज में इतना 500-600% के रिटर्न देखे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन एक ही निकला है दोस्तों कि मैंने बहुत बार आपको कहा है, जैसे एक ट्रेडर के लिए चार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो डेली करते रहते हैं ना, चार्ट इतना भागा उतना गिरा ये वो ऐसा वैसा, वैसे इन्वेस्टर के लिए हमें क्या करना है, चार्ट का कुछ भी काम नहीं होता है। हमारा एक ही काम होता है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन, कि कौन सा बिजनेस अच्छा करने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही की पैरामीटर है भाई साहब। और पैसा लगाकर चुपचाप बैठना होता है, आपका पैसा ग्रो हो जाएगा, दैट्स इट, इतना सिंपल होता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि एक मिस्टेक होती है जो कि आपने अवॉइड करनी है। कौन सी मिस्टेक हो जाती है कि हाँ हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, हम पास्ट बिजनेसेस को देख लेते हैं जो बिजनेस काफ़ी ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं और उसमें पैसा डालते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तो चमत्कार हो जाए, तो वो नहीं होगा। आप अभी कहोगे कि मेरे को हाँ हाँ सर हम भी पैराशूट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मेरा दोस्त भी इस्तेमाल करता है, पड़ोसी भी इस्तेमाल करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, सही बात है। बट अभी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, तो उसके पास कोई नया कस्टमर पकड़ने के लिए बचा नहीं है, वही रिपीटेड ऑर्डर चलते रहेंगे, छोटी मोटी ग्रोथ आती रहेगी। इसलिए वो कंपनियां क्या हो चुकी है, एक लेवल पे ऐसे भागने के बाद अभी रुक गई, उनका रेट मतलब बोलते हैं ना एवरेज हो गया वो परफॉर्मेंस। लार्ज कैप का अर्थ क्या होता है, यूजुअली वही तो होता है कि कंपनी आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि उन्होंने पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो उनके पास ग्रोथ तो है, बट वो ग्रोथ क्या है, लिमिटेड ग्रोथ बन चुकी है, अभी एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी उनको। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। बट हम क्या करते हैं, हम पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस बड़ा बना हुआ है। ठीक है, एंड उस हिसाब से प्रेजेंट में निवेश करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स बने, जो कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मिस्टेक को क्या अवॉइड करना है, ये जो पास्ट है उसको छोड़ के अभी हम लोगों ने फ्यूचर में जंप करना है। वही तो मैं सिखाता हूँ आपको कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को आपने पकड़ने आना चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब क्या, कि आज की दिन की अगर हम लोग बात करें तो वो बिजनेस ना के बराबर है। ठीक है, बट भविष्य में अगर आप चेक करोगे, आज 2024 चल रहा है, 2030 की बात कर ले, 2035 की बात कर ले, भाई वो बिजनेस हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर आज आप उसमें बैठकर निवेश करके रखोगे ना, आप मल्टीबैगर रिटर्न्स में वो जो जर्नी रहती ना उसको आप एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, बाद में सब लोग आ जाएंगे, अरे देखो देखो ये सेक्टर इतना बड़ा हुआ, ये शेयर इतना बड़ा हुआ, तब फायदा नहीं। असली ग्रोथ का मजा तो आपने लिया, क्यों? क्योंकि आपने अभी निवेश किया है। ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को समझा। आज 2024 में रह के आपने सोचना चाहिए आने वाले नेक्स्ट 5 साल में क्या होगा, 6 साल में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, आजू बाजू में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदल जाएंगी। अब देखो पिछले 10 साल में और अभी में देखिए कितना बदलाव है। 10 से 15 से 20 साल में पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, फिर कीपैड वाले फ़ोन आ गए, फिर टच स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए, कितना चेंज हो गया देखिए, कितना मतलब कितना चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को बताती है दोस्तों कि ऐसे बिजनेसेस में अगर आप निवेश करोगे तो मालामाल होंगे। और इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था ना, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी अगर आप देखोगे सोलार अगर देखा गया, घरों के ऊपर आपको सोलार नज़र आ रहा है, इतना नज़र नहीं आ रहा है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। ठीक है, एकदम लंबी अवधि की पारी खेलोगे ना
तो पता चलेगा कि हर जगह पे आपको फिर धीमे धीमे करके देखने को मिलेगा। ऐसे देखने को मिलेगा कि आपके आजू बाजू घर पे अरे सोलार लगाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बदलाव होता है दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, ऐसे शेयर्स में जाना होता है। इसलिए आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोलार वाली कंपनियां क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। कितने सारे लोगों ने पहले इसको विरोध किया था। ये ऐसा ही होता है, जब बिजनेस नया होता है ना तो उसको विरोध किया जाता है, अरे ये नहीं चलेगा। ठीक है, पर बाद में वही बिजनेस हिट हो जाता है तो लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स देता है। देन अगर हम लोग बात करें तो गाड़ियाँ में हम लोगों ने ग्रीन नंबर प्लेट अभी नजर आ रही है इतनी, अरे नहीं आ रही, बहुत रेयरली, मुश्किल से एक दो दिखती है, बहुत रेयरली। बट वही 2030-35 में अगर आप देखोगे तो आपको ज़रूर नजर आएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बदल रही है करके, इसीलिए उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, इसीलिए वो कंपनियां जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अर्ली शुरुआत की, इसलिए वो अच्छा कर रही है। ये समझो, यही तो बिजनेस आपको समझना है और इसमें निवेश करके आपने अच्छा कमाई करनी है। ड्रोन सेक्टर जस्ट अभी शुरू हुआ है, पहले ऐसे अभी पतंग उड़ा करते थे। ठीक है, अभी भविष्य में ऐसा होगा कि धीमे धीमे करके ड्रोन भी आपको आसमान में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, एकदम ज़्यादा नहीं आप उड़ा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, बट फिर भी आप ज़रूर देखोगे कि अरे ड्रोन उड़ रहा है करके। ये चीज़ें होती है, इसी को तो बदलाव बोलते हैं। और इस बदलाव में जो दिमाग लगाकर पार्टिसिपेट करेगा वही पैसा छापता है। देन गेमिंग इंडस्ट्री। ठीक है, पहले गेमिंग इंडस्ट्री इतना कुछ खास नहीं था, बट धीमे धीमे करके इसको भी आप करियर एज अ परस्यू कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली सरकार इसके पीछे पड़ा हुआ है, बट बताने का मकसद समझिए कि जो मैं ओवरऑल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, इस प्रकार से अगर आप सोचोगे ना कि आपकी सराउंडिंग में आगे क्या होगा, ठीक है, बट आज बैठकर और उसी हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से निवेश करके बैठ जाओगे ना, आप ज़रूर आने वाले नेक्स्ट 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8, मतलब लंबी अवधि का जो पारी रहेगा ना, आप काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स 5-5, 6-6, 10-10 गुना पैसा कमा पाओगे। ठीक है, ये लॉजिक को समझो, तभी जाके वो पैसा बनता है। अगर आप हमारे कुछ चंद एग्जांपल देख लीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट लोग पूछ रहे थे सर आपको कैसे पता चले जेन टेक्नोलॉजी, इसके पीछे का लॉजिक यही है। ठीक है, देन उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखिए, टाटा मोटर देखिए, जेबीएम ऑटो देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेगमेंट तो पूछो ही मत, मतलब क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस देते ही जा रहा है। तो उसके पीछे का लॉजिक ही यही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जिस दिन समझ में आया और जिस दिन आप खुद से स्टडी करके ऐसे कंपनी में रिस्क लेके, क्योंकि आज के दिन में अगर आप उन कंपनीज में फ्यूचर ओरिएंटेड में निवेश करने जाओगे, उन कंपनीज में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो ऐसे रहेंगे। ठीक है, पर जैसे वो अच्छा बिजनेस आएगा, बिजनेस भरपूर मिलेगा इनको, 5-6-10 हज़ार करोड़, 20,000 करोड़ हो गया ना, स्टॉक रॉकेट बन गया, फिर दुनिया आएगी, अरे अच्छा है ये स्टॉक, वे है, वैसा है, वैसा है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, रिस्क तो रहेगा, बट आपने वो उस प्रकार से दिमाग लगाना है, तभी जाके आप रिटर्न यहाँ पे छाप पाओगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जिसको ये प्रॉपरली समझ में आया ना, वो शेयर मार्केट में बहुत कुछ अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।